नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत दी है। अब उन्हें हर साल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए ऑटो वेरिफिकेशन की सुविधा शुरू की है, जिससे पेंशन भोगियों को भुगतान अधिक सरल और तेज होगा। 8वें पे कमीशन का इंतजार लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को है। आयोग के गठन की प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है, जिससे कर्मचारियों को वेतन वृद्धि और भत्तों में बदलाव के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसे जल्द पूरा करने की आवश्यकता है। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने 2025 की नई भर्तियों की घोषणा कर दी है। इस बार करीब 90,000 से ज्यादा पदों पर आवेदन लिए जाएंगे। उम्मीदवार अक्टूबर के अंत तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आरआरबी का कहना है कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। मौसम विभाग आईएमडी ने उत्तर भारत में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित रहने की सलाह दी गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पेंशन राशि में 8% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। इस फैसले से 70 लाख से अधिक रिटायर्ड कर्मचारियों को सीधे लाभ मिलने की संभावना है। ईपीएफओ का कहना है कि यह कदम सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पात्र उम्मीदवार तुरंत लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद लोन राशि सीधे खाते में ट्रांसफर हो जाएगी, जिससे छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स को फौरन आर्थिक मदद मिलेगी। राजस्थान सरकार ने युवाओं के लिए नई मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना शुरू की है। इसके तहत 18 से 40 वर्ष के युवाओं को स्वरोजगार के लिए बिना ब्याज का ऋण प्रदान किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह योजना युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार बढ़ाने में मदद करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई पेंशन पोर्टल सेवा शुरू की है। अब सेवानिवृत्त कर्मचारी घर बैठे मोबाइल पर अपनी पेंशन की राशि और स्थिति देख सकेंगे। सरकार का कहना है कि इस सुविधा से पारदर्शिता बढ़ेगी और बुजुर्गों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। महाराष्ट्र में बारिश का दौर फिर लौट आया है। मुंबई, पुणे और ठाणे में अगले 48 घंटे तक भारी वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है। केंद्र सरकार अगले महीने से राष्ट्रीय युवा रोजगार अभियान शुरू करने जा रही है। इस पहल के तहत निजी और सरकारी क्षेत्र में 10 लाख से अधिक युवाओं को नए रोजगार अवसर प्रदान किए जाएंगे। झारखंड सरकार ने राज्य के अनुबंध कर्मचारियों को स्थायी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कदम से लगभग 500 कर्मचारियों को नियमित सेवा का लाभ मिलेगा। दिल्ली एनसीआर में अचानक ठंड बढ़ गई है। मंगलवार रात न्यूनतम तापमान 17 डिग्री तक गिर गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस हफ्ते हल्की बारिश के साथ ठंड और बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भारत डिजिटल क्रांति में अग्रणी है और देश 5G के बाद 6G तकनीक की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार ने यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू कर दिया है। अब नागरिक अपने चेहरे या अंगुली के निशान से सुरक्षित और तेजी से भुगतान कर सकेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 8 अक्टूबर से डिपॉजिट टॉक्सेशन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस नई पहल से बैंकिंग प्रणाली और अधिक डिजिटल, सुरक्षित और पारदर्शी बनेगी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन से बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई है। कई इलाकों में हालात गंभीर बने हुए हैं। राहत और बचाव कार्य तेज कर गए हैं। वहीं एनडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात हैं और प्रभावित क्षेत्रों में लगातार मदद पहुंचा रही हैं। कर्नाटक सरकार ने 8 से 18 अक्टूबर तक सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला राज्य में चल रहे जाति सर्वेक्षण कार्य को सुचारू और व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के लिए लिया गया है। भारत सरकार जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए क्लाइमेट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना लाने की तैयारी कर रही है। इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं के बाद प्रभावित लोगों को तुरंत आर्थिक सहायता मिल सकेगी। सरकार का कहना है कि इससे आपदा प्रबंधन प्रणाली को और मजबूत बनाया जाएगा। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भारत दौरे पर पहुंचे हैं। इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच नए व्यापार और निवेश समझौते पर चर्चा की जा रही है। दोनों देश आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर भी ध्यान दे रहे हैं।
भारत और रूस ने राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 की शुरुआत की है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत बनाना है। सेना के अधिकारियों का कहना है कि इससे संयुक्त ऑपरेशन और रणनीतिक तालमेल को बेहतर करने में मदद मिलेगी। एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान में आपातकालीन प्रणाली में तकनीकी गड़बड़ी पाई गई है। इस मामले पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गंभीरता दिखाई है और बोइंग कंपनी से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। फिलहाल विमान की जांच जारी है और सुरक्षा मानकों की समीक्षा की जा रही है।